मरता नहीं, भूखता नहीं, निर्मुक्त हूँ मैं कर्म से, निरुपाधि संवितट हूँ, गुरु किसे पकड़ूं किसे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, योजनानां श्रुतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति। भगवति तव तीरे नीरमात्रा सनोऽहं, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदो। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां, जाड्यान्धकारापां। हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं, पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। चतुर्मुखमुखाम्भोजो वनहंस वधूर्मम, मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी, मुक्ताहारसमायुक्ता, वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता, महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा, वाग्देवी विधिवल्लभा, भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां, भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं, भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति, सोऽभिर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं,
भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा सा होवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति।
मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। 7वां अध्याय। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, और जो मुझको भजते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन 4 प्रकार के भक्तों में से एक तो अर्थार्थी हैं, और दूसरे आर्त हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, और चौथे ज्ञानी हैं। तो अर्थार्थी तो वे हैं जो संसार की इच्छा से मुझको भजते हैं। स्त्री पुत्र धन राज्य और स्वर्गादिक लोक, इन सब लोक परलोक के भोगों की इच्छा करते हैं और मुझे भजते हैं। जैसे कोई धनी को भजे, धनी की सेवा करे, तो वो धनी का भक्त नहीं है, किंतु किसका भक्त है? वो धन का भक्त है। धन के लिए धनी की सेवा करता है, नौकरी करता है। धनी से कोई प्रेम नहीं है, धन से उसका प्रेम है, धन में भक्ति है। ऐसे ही लोग जब जानते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं, स्त्री पुत्र धन राज्य लोक परलोक के भोग, तो वो मेरी उपासना मेरी भक्ति इसीलिए करते हैं कि भगवान मिलेंगे तो हम अपने मन चाहे पदार्थ मांग लेंगे। और मैं भी उनको, उन भक्तों को जो मानते हैं स्त्री पुत्र धन राज्य स्वर्गादिक लोक, उनको दे देता हूँ। तो वो भक्त लोग ये सब नाशवान चीज मुझसे मांगते हैं और थोड़े दिन में उनका नाश हो जाता है। मुझे अविनाशी को नहीं चाहते, मुझसे ये नाशवान संसार की वस्तुओं को चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं वो छोटे बालक के समान हैं, वो जानते हैं कि संसार स्त्री पुत्र धन सत्य है, इनसे हमको सुख मिलेगा, इसलिए वो मुझसे मांगते हैं। जैसे छोटा बालक माता पिता से कोई खिलौने मांगता है, तो माता पिता उसको वो खिलौने रेल मोटर हवाई जहाज चटुई घुनघुना बाजार से खरीद के दे देते हैं। वो उनमें खेलने लगता है। छोटा बालक जब चटुई घुनघुना भूख लगने पर मुख में रखता है
तो वो भूखा बालक माता के लिए रो रहा है। माता कोई आवश्यक कार्य में, घर के काम में लगी हुई है, तो माता उसको दूसरा खिलौना फेंक देती है, फिर तीसरा फेंक देती है। आवश्यक काम करने के बाद में उसको उठा के दूध पिलाती है। परंतु जब वो खिलौना पा जाता है तो मुख में ही पहले डालता है, क्योंकि भूखा है। जब मुख में डालता है तो दूध नहीं निकलता उसमें, खिलौने में, तो फेंक देता है। फिर माँ दूसरा खिलौना फेंक देती है, उसमें थोड़ा सा खेलता है, फिर मुख में डालता है। जब दूध नहीं मिलता उसमें, उसको भी फेंक देता है, तो फिर रोता है। तो माँ भी आवश्यक कार्य छोड़ करके भी उस भूखे बालक को उठा करके गोद में ले करके फिर दूध पिलाती है। तब वो बालक को शांति आती है। खिलौने से अब शांति नहीं आती है, क्योंकि देख लिया आजमा करके, पी करके देख लिया, उनमें दूध नहीं निकला। इसी प्रकार से ये अर्थार्थी भक्त स्त्री पुत्र धन ये मांगता है, परंतु इनमें जब सुख शांति नहीं मिलती है तो फिर रोता है, क्योंकि ये सदा नहीं रहते हैं और इनमें भी दुख पाता है। तो फिर उनसे उपराम होता है, उनको छोड़ करके फिर भगवान के लिए रोता है। जो नित्य सुख शांति रूपी दुग्ध है वो तो भगवान माता पिता है, भगवान के पास ही है। जब कोई भी खिलौना माने स्त्री पुत्र धन राज्य और स्वर्ग आदि के लोग पसंद नहीं करता है, सबसे वैराग्यवान हो जाता है। ये नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। तब फिर भगवान उसको ज्ञानामृत रूपी दूध पिलाते हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, ये गीता ज्ञान अमृत रूपी दूध है। इसके पान से जीव अमर हो जाता है, सदा के लिए सुखी और शांत हो जाता है। कोई कोई आर्त भक्त हैं, शत्रु संकट में पड़ गए हैं, शत्रुओं ने घेर लिया है, जंगल में घिर गए हैं, सिंह व्याघ्रों ने घेर लिया है, सर्पों से घिर गया है, अथवा घर में अग्नि लग गई और घर के भीतर पड़ गया है, अब कौन बचावे। तो ऐसे जो दुखी भक्त हैं, जो कोई दिखता ही नहीं है चारा बचने का, शत्रु संकट से, सिंह व्याघ्र से, अग्नि से, भगवान कहते हैं वो आर्त भक्त हैं, उनके दुखों को मैं तुरंत नाश कर देता हूँ। तो ये भी सकामी भक्त हैं, अपने दुख दूर कराने के लिए मेरा भजन करते हैं। भगवान दुख दूर कर देंगे इसलिए भजते हैं। तू मेरे प्रेमी नहीं है, मुझसे दुख दूर कराना चाहते हैं, अपने शत्रुओं का संहार कराना चाहते हैं। भगवान कहते हैं उनके शत्रुओं का भी मैं संहार कर देता हूँ, आग से बचाता हूँ, उनकी मैं रक्षा करता हूँ, वो भी मेरे भक्त हैं। तीसरी जिज्ञासु भक्त हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन जैसे तुम हो। अर्जुन को लोक परलोक के भोग नहीं चाहिए, इन सब से वैराग्यवान है। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो और प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय राजा का धर्म है, तो तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, प्रजा की रक्षा के लिए दुष्टों का दलन करना तुम्हारा धर्म है। और मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए अर्जुन तुमको युद्ध करना धर्म है। तो अर्जुन ने कहा इस धर्म का फल क्या होगा? भगवान ने कहा धर्म का फल ये है
यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और यदि युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा, मैंने जो आपसे पूछा है, इस पृथ्वी का राज्य मिलने से और स्वर्ग का राज्य मिलने से मृत्यु की निवृत्ति तो नहीं होगी, मृत्यु से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा है इस लोक परलोक के राज्य से? स्त्री पुत्र धन मिल जाएगा तो क्या ये मुझको मरने से बचा लेंगे? क्या दुखों से बचा लेंगे? फिर मुझको दुख कभी नहीं आएगा। मैं देखता हूं कि स्वर्ग के देवता भी कभी दैत्य लोग इनको मार मार करके भगा देते हैं और जेल में डाल देते हैं, बंदी बना लेते हैं, वो भी दुख पाते हैं, और मरने से ये भी नहीं बचते। जो जन्मता है वो तो अवश्य ही मरता है। तो मैंने आपसे जो अमरता का प्रश्न किया है कि मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो, ये तो प्रभु ये संसार के भोगों से नहीं मिटेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने अपने हृदय की बात सत्य सत्य बता दिया कि लोक परलोक के भोगों से, मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा और दुखों से भी नहीं छूटूंगा। इसलिए मैंने जो पूछा है वही मुझको आप बताओ, जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो, दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति हो, फिर कभी अज्ञान ना आवे। तो वह तत्व प्रभु मुझको बताओ। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन विवेक वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है जो विवेक वैराग्यवान हो संसार के भोगों से, वही ज्ञान का अधिकारी है। और जिसको संसार के भोगों में आसक्ति है, लोक परलोक का राज्य चाहता है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वो तो संसार के भोगों का और लोक परलोक के राज्य का अधिकारी है। तो उनको तो मैं, वो सकामी भक्त हैं, उनको तो मैं वो दे ही देता हूं। परंतु अर्जुन तो तत्व जिज्ञासु है, भगवत तत्व को जानना चाहता है। जैसे प्यासे को केवल पानी की ही इच्छा है, और त्रिलोकी का राज्य कोई देवे तो इनकार कर देता है। पूछे भाई त्रिलोकी का राज्य लो, एक थोड़ी सी चीज पानी का त्याग कर दो, तो जवाब आता है प्यासे की तरफ से कि भाई पानी के बिना तो मेरे प्राण चले जाएंगे, त्रिलोकी के राज्य के बिना तो प्राण नहीं जाएंगे। हजारों लाखों करोड़ों लोग राज्य बिना प्रेम से जी रहे हैं, अन्न जल उनको मिलता रहे, वो जीवन बने रहेंगे, और अन्न जल के बिना तो प्राण ही चले जाएंगे। फिर त्रिलोकी का राज्य भोगेगा कौन? अर्व खर्वलों द्रव्य है, उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। जब अपना ही मरण है तो उदय अस्तलों राज हो, अर्व खर्वलों द्रव्य है, फिर किस काम का, किसके लिए है? इसलिए प्रभु जो मैंने पूछा है वही तत्व आप बताओ। तो भगवान कहते हैं अब तुम इस समय युद्ध में आए हो और युद्ध के बाजे बज चुके हैं, युद्धारंभ के बाजे बज चुके हैं,
अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे ऊपर डालेंगे, तो तुम ये उपदेश सुनोगे कि युद्ध करोगे? अब जब तुम्हारी ऊपर ये बाण वर्षा करेंगे तो उनके बाणों से अपनी रक्षा करना पड़ेगा और शत्रुओं पर वार भी करना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे केशव, हे गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा, उपदेश सुनूंगा। अब घोर संग्राम के समय अर्जुन कहता है मुझे उपदेश करो जिससे अमर हो जाऊं, सदा के लिए सुखी शांत हो जाऊं। अब युद्ध को रोक करके भगवान श्री कृष्ण को ये गीता ज्ञान सुनाना पड़ा। कई लोग ये सोचते हैं कि सगुण साकार भगवान का दर्शन हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सोचो सज्जनों, सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो अर्जुन को हो रहा है और नित्य हो रहा है और 24 घंटे भगवान के साथ रहता है। विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार घूमते समय, सोते समय साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ बैठते हैं। ऐसी भक्ति है अर्जुन की भगवान कृष्ण में। तो यदि भगवान के दर्शन मात्र से या भगवान के आशीर्वाद मात्र से जीव का कल्याण हो जाता, शोक मोह से जीव छूट जाता, तो अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि सगुण साकार भगवान का तो दर्शन हो ही रहा है। फिर गीता ज्ञान सुनाने की क्या आवश्यकता है? और भगवान तो सबके ऊपर भी परम दयालु कृपालु हैं, सबके ऊपर, और सभी भगवान के दर्शन उस काल में कर रहे हैं। दुर्योधन आज भी कर रहे हैं, परंतु उनको भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं है। और अर्जुन की श्रद्धा भक्ति है, पर श्रद्धा भक्ति होते हुए भी वो शोक मोह में अभी रुदन कर रहा है, रो रहा है। तो भगवान से पूछा, प्रभु मुझको वो ज्ञान दो जिससे मेरा दुख सदा के लिए दूर हो जाए और मृत्यु से छूट जाऊं। तो सज्जनों, कुछ अपने को भी करना पड़ता है। भगवान ने तो गीता ज्ञान सुना दिया दया करके, कृपा करके, परंतु श्रद्धा भक्ति से उसको सुनना, श्रवण करना, उसके बाद मनन करना, उसके बाद निधिध्यासन करना, ये तो श्रोता भक्त को ही करना पड़ेगा। कोई भोजन की थाली लाके रख दे वह, परंतु अपने आप को ही खाना पड़ेगा, तब अपनी भूख जाएगी। प्यासे को कोई पानी रख दे वह लोटा, 2 लोटा गिलास, परंतु पीना तो अपने आप को ही पड़ेगा। पीने से ही प्यास जाएगी, दूसरे के पीने से तो काम नहीं चलेगा। दूसरे के खा लेने से तो अपना पेट नहीं भरेगा। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा, दूसरे से काम नहीं चलेगा। इसलिए श्रोता को स्वयं ही ये तो अपने आप करना पड़ेगा। भगवान तो केवल उपदेश दे देंगे, अध्यापक तो केवल पढ़ा देता है, परंतु सावधानी से अध्यापक के बात सुनना और उसको याद करना,
माने श्रवण के बाद मनन करना और निधिध्यासन करना, तब वो विद्यार्थी को ज्ञान आएगा और वो पास हो जाएगा परीक्षा में। और यदि वो नहीं सुनेगा सावधानी से अध्यापक के वचन और याद नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। इसमें मास्टर का क्या दोष है? मास्टर ने तो ठीक पढ़ा दिया है। इसी प्रकार से ये गीता ज्ञान सुनना, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्ते तत्पूर्ण बोधस्य लक्षणम। पहले श्रवण करना और फिर मनन करना, फिर निदिध्यासन करना, तब ये ज्ञान पक्का होता है। शतेन ज्ञानम आयाति सहस्रेण च तिष्ठति लक्ष्यवारं जपेति यस्तु प्रीत्य चेह च तिष्ठति। एक बार सुने तो 100 बार मनन करे, माने याद करे, नहीं तो घर जाते जाते भूल जाएगा। यदि मनन नहीं करेगा भुला देगा। और 1000 बार मनन करे, याद करे तो वो टिकेगा, अपनी बुद्धि में टिक जाएगा। और 1,00,000 बार मनन करे, माने याद करे, तो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। किसी प्रतिबंध के कारण ये जो उसका दूसरा जन्म हो भी गया तो पहले जन्म का ज्ञान वो दूसरे जन्म में भी नहीं भूलेगा, इतना वो पक्का हो जाएगा। तो सज्जनों, श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान पक्का होता है, केवल सुन लेने मात्र से नहीं। तो भाई ये तो अपना पुरुषार्थ अपने को करना पड़ेगा। आप ही भक्ति करें भगवान की, आप ही भगवान से ज्ञान सुने, मनन निधिध्यासन करें, तो अपना ज्ञान पक्का होगा। तब इसको नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो। तो अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, तो भगवान अब बताते हैं कि हे अर्जुन, अब तू सावधान मन से सुन, क्योंकि तू वैराग्यवान है, विवेकवान है, पुण्य आत्मा है, अनेकों जन्मों में तूने पुण्य अर्जन किया है, तुझको ज्ञान अवश्य होगा। अब तू सुन। देख अर्जुन, जो तू चाहता है ऐसा तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं परमात्मा ही हूँ। और हे अर्जुन, जो मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद तत्वमसि, सोई तेरा भी स्वरूप है। माने मैं ही इन सब शरीरों के भीतर जीव रूप से विराजमान हूँ, दूसरा कोई जीव नहीं है। मैं स्वयं ही सब शरीरों के भीतर बैठ के देखता हूँ, मुझे ही जीव कहते हैं। तो मुझे ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और जितने संसार के शरीर हैं, मुझे ईश्वर के भी और जीव के भी। मुझे ईश्वर के शरीर हैं राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, वराह, नृसिंह आदि आदि। ये मेरे शरीर हैं, माने अवतार हैं। सो ये भी माया से ही होते हैं। और जीवों के जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र के ये जितने भी शरीर हैं, ये शरीर भी सब मेरी माया से बनते हैं। क्योंकि जीव तो इन शरीरों को बना सकता नहीं, अपना एक शरीर भी नहीं बना सकता है। तो मुझे ईश्वर की माया से ही मुझे ईश्वर के शरीर और जीव के शरीर सब बनते हैं। और माया का कार्य होने से ये सत्य नहीं है, मैं मायापति ही सत्य हूँ। इसलिए अपने आप को तो स्वभाव सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जान। ये ज्ञान है। और ये संसार के जितने भी शरीर हैं, ईश्वर के क्या जीव के, ये सब मेरी माया ही जान। जो माया से बनता है वो माया रूप ही होता है, और जो बनता ही नहीं है वो मेरा ही स्वरूप। तो जीव कुछ बना थोड़ी है,
शरीर ही बने हैं, शरीरों का जन्म हुआ है, जीव का जन्म नहीं हुआ है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, जीवात्मा का ना तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। यही तू चाहता है, यही पूछ रहा है मेरे से। तो तेरा स्वरूप जीव है, शरीर नहीं है। न स्त्री पुमान व संडो आजीव सर्वगतो व्ययः। जो जीव है वो मेरा स्वरूप है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु, पक्षी आदि ये शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। तो सब शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है उसकी कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई नाम और रूप नहीं है। वो निर्गुण निराकार है। सो सच्चिदानंद ब्रह्म जीव का स्वरूप है और वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म जान। और जितने भी दृश्य शरीर हैं, क्या ईश्वर के क्या जीव के, इनको सब मेरी माया जान। मेरी माया से बने हैं, इसलिए सत्य नहीं है। देवादिवत, जैसे देवता लोग बहुत शरीर माया से बना लेते हैं क्षण मात्र में, सो झूठे होते हैं। इसी प्रकार मेरी माया से सब संसार बन जाता है, सो झूठा है। और मैं ब्रह्म सत्य हूँ और तू मेरा स्वरूप होने से तू भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्जुन, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो जीव है सब शरीरों में वो तो एक रूप ही है। शरीर बहुत हैं, जीव तो एक ही है और वो मैं ही हूँ। सो वो तो ब्रह्म ही है, उसमें धोखा नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता है, दृष्टा साक्षी है, प्रकाशक है, सो ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ। जो जीव ऐसा दृढ़ निश्चय करता है सर्वबंधैः प्रमुच्यते, तो तुरंत ही संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको मृत्यु नहीं आती है और न जन्म होता है, कोई भी दुख कभी आता ही नहीं है। तो हे अर्जुन, ये ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण कर लेने से वो ज्ञानी भक्त कहलाता है। फिर जो मेरी भक्ति करता है वो किसी इच्छा से नहीं करता है, क्योंकि उसकी इच्छा तो पूरी हो गई। जो चाहता था सच्चित आनंद सो प्राप्त हो गया। अब वो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्मा राम परम निष्काम हो गया है। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञानी भक्त की बात बताई। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञानी भक्त मुझको सबसे श्रेष्ठ मान्य है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच में प्रियः मम प्रियः। हे अर्जुन, ज्ञानी भक्त मुझको सबसे प्रिय है और जीवात्मा परमात्मा की एकत्व में स्थित हुआ है। उसकी एक भक्ति है, वो विशेष है। और बाकी सब भक्त बोले उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आश्रितः सहयुक्तात्मा मामेवान्युत्तमां गतिम। अर्जुन, सभी भक्त मेरे उदार हैं, पुण्यात्मा हैं, सुकृत किया है उन्होंने, परंतु ज्ञानी तो आत्मैव में, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। वो मुझ में ही स्थित है, मैं उसमें स्थित हूँ। एकत्व को प्राप्त हुआ है। मुझ में और ज्ञानी भक्त में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, यह ज्ञान बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
अर्जुन बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जब बहुत पुण्य कमाता है, भक्ति करता है, तब अंतिम जन्म में कहीं ये ज्ञान होता है। इसलिए ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। फिर वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन वो उसको सब मुझ वासुदेव का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिधर निहारता है मुझ वासुदेव सच्चिदानंद ब्रह्म को ही देखता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है और वही महात्मा है जो मुझे छोड़कर दूसरा दर्शन न करे। सब में मुझको देखे कि सच्चिदानंद ब्रह्म सब में बैठ कर देख रहा है और जितना शरीर है सब भगवान की माया है, सो मिथ्या है, सत्य नहीं है। और सब में देखने वाला जो है वो वासुदेव भगवान है, वही सत्य है। सो सब में मैं ही बैठ के देख रहा हूँ। सब लोग कहते हैं ना हम पश्यामी, मैं देखता हूँ, तो मैं तत्व भगवान है, ब्रह्म है, वो एक है। इसलिए सब में बैठ के देखने वाला एक मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। नारायण।